चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, 10th क्लास का। देखिए हमने पिछले क्लास में पहला मेथड पढ़ा था इक्वेशन सॉल्व करने का। एल्जेब्रिक मेथड में पहला मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्लुएंटली आ गया होगा। तो अभी सेकंड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो इक्वेशंस है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपको पता होगा, ठीक है ना? ये अब ध्यान से देखिए, जो x और y की हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये सब क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको बोलते हैं, ये नंबर्स है। पर इनको हम लोग इस केस में मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं? ये x के आगे जो नंबर है इसको बोलेंगे x का कोफिशिएंट, y के आगे जो नंबर है वो y का कोफिशिएंट, ठीक है ना? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म है c2। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड बेसिकली क्या करता है कि आपको इनको सेम बनाना है। अगर कोई x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए तो क्या होता है? उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वो कट जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक ही टर्म रह जाता है जिसको सॉल्व करना इजी होता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन है सॉल्व। क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है? 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वही आपको लिखना होगा। वी हैव 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, मान लीजिए इसको पहला इक्वेशन, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इसको मान लीजिए। ध्यान से देखिए, हर समय आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लकीली यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट x वाला, ठीक है ना? नहीं है तो आपको इस तरह से सॉल्व करके उसको ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, अब ध्यान से देखिए तो ट्रिक क्या है। ये इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 को जो इक्वेशन सेकंड के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है समझ में आएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 8। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 8 से करो। जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना? अब क्या आ गया? वी गेट, अब पूरे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया? 24x। ध्यान से देखो, इसको भी 3 इसको भी 3 इसको भी 3, तो ये क्या हो गया? 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 27, है ना? उसी तरह 8 से इसको कर दिया तो ये क्या हो गया? 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 24। अब ध्यान से देखो, इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से देखो, x के आगे का नंबर सेम हो गया, है ना? यही ट्रिक है, आपको अपोजिट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के आगे। याद रखो, आप x की जगह y से भी ऐसा कर सकते हैं, पर कन्वीनियंस x को करना नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए, ये तो आ गया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? माइनस करना चाहते हैं। तो माइनस करना चाहते हैं, आपको पता ही होगा जब भी आप माइनस करते हो, जैसे ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड वाला के आगे माइनस है तो क्या होगा? साइन सबका बदल जाएगा। तो साइन हम लोग काटते नहीं, उसके नीचे लिख देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्लस 24x है और ये माइनस 24x है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और ये प्लस 15y है, माइनस 16y, तो ये माइनस 1y हो गया। उसी तरह 27 में से 24 चला गया तो 3 हो गया, तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू क्या आ गया? -3। आई होप यहां तक समझ में आया है। इसको देख लीजिए। यहाँ पे गलत है, लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। 8 4 जा 32 हो गया, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू क्या हो गया -5/-1, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 5, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। x इज इक्वल टू सॉरी y की वैल्यू, अब y की वैल्यू से हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, पहले या दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन मान लीजिए 1, तो वी गेट क्या मिला, पहला इक्वेशन क्या है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9, तो 8x इज इक्वल टू 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, तो 8x इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए -60, है ना। अब x इज इक्वल टू -60/8, दैट इज x इज इक्वल टू -, ठीक है ना। So the thing is, so the required solution is x is equal to -2, y equals to 5, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, इसमें एक सिंपल सी चीज है, हर एक जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिया जाए उसमें आप चेक कर सकते हो कैसे, x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 5, तो आप क्या कीजिए ध्यान से देखिए, जैसे 8x प्लस 5y, तो 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 5 कितना हुआ -16 प्लस 25 कितना है 9, है ना। देखो 9 आ रहा है, राइट। इसी तरह दूसरे में डालोगे तो 4 आएगा, मतलब सही है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड मेथड तो हमने कर लिया, हम लोग थर्ड मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, जब भी आप रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज करना चाहते हो, तो आपको पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको पता लगेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको नंबर बताना है। तब आप क्या कीजिए x y और y ऐसे लिखिए, फिर x के लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे लिखिए b1 b2, मतलब b1 और b2 का जो नंबर होगा वो यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो c1 c2 इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में लिखो a1 a2 और फिर यहाँ पे लिखो, ठीक है।
फिर ऐसे एरो लगाओ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो x बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया b1 c2, फिर इसको इससे b2 c1 इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू का साइन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, मतलब दो इज इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये तीनों बराबर है, इक्वल, ठीक है ना। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x वाला लूंगा और जिसमें y नहीं हुआ था, तो x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग x की वैल्यू चाहते हैं, तो ये पूरा सॉल्व करके एक नंबर आएगा, ये भी नंबर ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये ऊपर चला गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2, ये x का वैल्यू हो गया। उसी तरह से फॉर y, तो ऑब्वियसली y के लिए y वाला लेना है और फिर इसमें x नहीं है वो लेना है, तो ये क्या हो गया y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू क्या होगी, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2, ठीक है ना। तो ये x और y का वैल्यू, अब इसका क्वेश्चंस करने से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, और दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इज इक्वल टू मान लेते हैं 6, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए वी हैव 2x प्लस 3y माइनस, अब ध्यान से देखो इज इक्वल टू 17 है तो उसको मैंने माइनस 17 इक्वल्स टू 0, उसी तरह से 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हियर a1 क्या है, a1 मतलब पहले इक्वेशन में x के आगे जो नंबर है 2 है 2, फिर b1 क्या है 3 और c1 क्या है माइनस 17, ठीक है। उसी तरह से a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस 2 और c2 क्या है माइनस 6। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही से नहीं लिखोगे तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। मैंने जो भी समझाया था कि x y और 1 लिखना है, फिर यहाँ क्या लिखते हैं b1 b2 की वैल्यू क्या है 3 और माइनस 2, फिर c1 c2 मतलब माइनस 17 और माइनस 6, फिर a1 a2 मतलब 2 और 3, फिर b1 b2 मतलब 3 और माइनस 2, ठीक है ना। फिर ऐसे क्रॉस कर, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी की समझ में आ रहा है। अब देखिए x बाई 3 इंटू माइनस 6, तो 3 इंटू माइनस 6, ठीक है ऐसे लिखा, फिर बीच में एक माइनस का साइन है, माइनस अब इन दोनों को करना है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 17, उसी तरह से इज इक्वल टू y बाई, अब ये क्या होगा माइनस 17 इंटू 3 माइनस माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया, बीच में माइनस का साइन है, उस तरह फिर इसको किया
और फिर इसको किया और इसमें माइनस एक्स आया, फिर इन दोनों को इनटू किया, फिर वही किया, ठीक है ना। अब ये 6 3 जा 18, तो माइनस 18, अब यहाँ ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 72 जा 32 इज इक्वल टू वाई बाई यहाँ पे क्या है माइनस 51 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 4 माइनस 9, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है x बाई, अब ये ध्यान से देखिए 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 3 4 5 52 माइनस 52 इज इक्वल टू y बाई ये कितना हो रहा है 39 माइनस 39 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 39। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आया है। अब फॉर x हमें x निकालना है, तो क्या होगा x वाला लेंगे और ये बिना y वाला मतलब 1, तो क्या हो जाएगा x बाई माइनस 52 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 13, तो इसलिए x क्या हो गया माइनस 52 बाई माइनस 13, तो x का वैल्यू क्या आ गया 13 4 जा 52, ठीक है ना। इसी तरह से फॉर y के लिए क्या करेंगे y बाई, अब यहाँ पे y के लिए क्या करेंगे y वाला कर देंगे, मतलब माइनस 39 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 13, तो y इक्वल टू माइनस 39 बाई माइनस 13 या y इक्वल्स टू 13 3 जा 13, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो लास्ट में लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4 y इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। आप देख सकते हो x की जगह 4 और y की जगह 3 डालो, x की जगह 4 डाला 8, y की जगह 3 डाला 9, 8 प्लस 9 17 होता है, बिल्कुल सही। दूसरे में डालो तो 6 ही आएगा, इसे देख लीजिए। देखो ये मेथड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको मैथ्स पढ़ोगे या आप मान लीजिए आप साइंस नहीं लेते हो, आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो, उसमें भी ये काम आएगा। आगे हर एक जगह जॉब में ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक से सीखिए इसको। नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो देखो, नहीं फिर भी नहीं आ रहा तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं दूसरे तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है, यहाँ तक देख लीजिए फटाफट। चलिए।